नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे क्यों फीफा वर्ल्ड कप जो चल रहा है अभी कतर में उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई भारतीय टीम, या फीफा वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलती है भारतीय टीम, इसके पीछे क्या कारण है। और भारतीय टीम का जो इतिहास रहा है फीफा वर्ल्ड कप में, ओलंपिक में, एशियन गेम में, उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में इस समय चल रहा है 2022, इसमें कुल मिला के 32 टीमें भाग ले रही हैं, लेकिन इसमें भारत का नाम पुनः शामिल नहीं। तो वजह क्या रही है कि देखिए, जो फीफा वर्ल्ड कप होता है तो इसमें विश्व के जितने भी देश होते हैं जहां फुटबॉल होती है और जो फीफा के मेंबर होते हैं, उनके उनके बीच में एक क्वालिफाइंग मैच होते हैं विभिन्न टीमों के बीच में, और उसमें से जो टॉप 32 टीमें होती हैं वो पहुंचती हैं फाइनल फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में भाग लेने के लिए। लेकिन भारतीय टीम, जो जिसके कप्तान फिलहाल सुनील छेत्री हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है फीफा वर्ल्ड कप के लिए। इस कारण भारतीय टीम पुनः वर्ल्ड कप नहीं खेल रही। आप ये पूछेंगे कि आखिर कब से नहीं खेल रही है, तो देखिए 1950 में अंतिम बार भारतीय टीम ने फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था, तब से भारतीय टीम क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। चलिए आगे देखते हैं इसके रीजन क्या है। अब आप एक रीजन देखेंगे तो देखिए, ये है भारत की मौजूदा फीफा रैंकिंग। तो फीफा जो उसके सदस्य देश होते हैं उनको रैंक करती है, और इस समय भारत की जो रैंकिंग है वो है 106। यानी ये बहुत ही नीचे स्तर पर रैंकिंग है। और ये जो 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, ये लगभग टॉप 40 जो टीमें हैं जो फीफा रैंकिंग में वो भाग ले रही हैं। और भारत की रैंकिंग चूंकि 106 है, तो आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं कि हम टॉप 100 में ही नहीं आते हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी। फिर एशिया से कौन सी टीमें क्वालिफाई हुई हैं, तो एशिया से प्रमुख रूप से कतर, सऊदी अरब, ईरान, जापान, साउथ कोरिया इस वर्ल्ड कप में भाग ले रहे हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि कतर भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि वो मेजबान कंट्री है, तो इस कारण मेजबान कंट्री को अपने आप वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलता है। तो कई बार लोग मजाक में भी बोलते हैं कि भारत को भी वर्ल्ड कप फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कर लेना चाहिए, जिससे भारतीय टीम को इसमें खेलने का अवसर मिल जाए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो इस वर्ल्ड कप में, कतर वर्ल्ड कप चल रहा है, उसकी प्राइज मनी कितनी है। तो फीफा वर्ल्ड कप में इस बार जो प्राइज मनी है वो है 3,585 करोड़ रुपए। तो ये बहुत ज़्यादा प्राइज मनी है। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विभिन्न टीमों के बीच में, जो विजेता होते हैं उसके बाद अलग अलग। और ये काफ़ी बड़ी प्राइज मनी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्राइज मनी विभिन्न खेलों में दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कि इस फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो आयोजन कराते हैं वो फीफा है। तो फीफा क्या है, तो फीफा है बेसिकली फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। देखिए नाम इसका फीफा है, लेकिन ये फ्रेंच वर्ड है जिसका फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, इसे ही शॉर्ट में फीफा कहा जाता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फुटबॉल है उसे नियंत्रित करने, सदस्य देश बनाने, फुटबॉल से जुड़े नियम कायदे बनाने, सदस्यों को डिस्क्वालीफाई करने, बैन करने इत्यादि का काम करता है। जिस तरह से आईसीसी क्रिकेट में जो काम करता है, वही सेम काम फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और फिलहाल इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं गिलानी इन्फेंटिनो। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या कभी भारत ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। तो इसका अर्थ है हाँ, किया। भारत ने फीफा वर्ल्ड कप 1950 में, जो कि ब्राजील में आयोजित किया था, उसके लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन भारतीय टीम वहां पर भाग लेने नहीं गई। इसके प्रमुख रूप से 3 कारण माने जाते हैं। पहला कारण, भारतीय टीम उस समय नंगे पैर फुटबॉल खेलती थी, जो कि फीफा के नियमों के खिलाफ था। फीफा के नियम के हिसाब से जो प्लेयर हैं उनको स्पाइक जूते पहनकर ही फुटबॉल खेलना पड़ता है। दूसरा कारण था कि मैच ब्राजील में होना था, जो काफ़ी दूर है, और इसके कारण जो इस पे खर्च आ रहा था उसे सरकार और संघ उठाने में उस समय उतनी सक्षम नहीं थी। तीसरा रीज़न रहा कि इसमें जो टीम में सिलेक्शन हुए थे उसको लेके काफ़ी विवाद हुआ था, प्रैक्टिस भी प्रॉपर हो नहीं पाई थी भारतीय टीम की। हालांकि बाद में अंतिम क्षणों में फीफा भी भारतीय टीम का, क्योंकि उस समय भारतीय टीम बहुत अच्छी थी, तो उसका खर्च उठाने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन तब भी इन कारणों के चलते भारतीय टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप में भाग नहीं ले पाई, और उसके बाद से लेकर आज दिन तक भारतीय टीम फीफा वर्ल्ड कप में कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या फुटबॉल का भारत में, भारतीय फुटबॉल का कोई स्वर्णमय दौर रहा है। तो अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो वर्ष 1948 से लेकर और
लगभग 64-65 तक भारतीय फुटबॉल टीम का एक स्वर्णमय अध्याय था, स्वर्णमय दौर था। तो आइए उसको एक सफ़र पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय टीम का ओलंपिक सफ़र। देखिए, भारतीय टीम जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से भारत ने फीफा वर्ल्ड कप की जगह ओलंपिक फुटबॉल को ज़्यादा तरजीह दी, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भारत आज़ाद होने के नेक्स्ट ईयर ही लंदन ओलंपिक हुए थे वर्ष 1948 में, और लंदन ओलंपिक में भारतीय टीम ने भाग लिया, बढ़िया प्रदर्शन किया। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत का पहला ही मैच फ्रांस के खिलाफ खेला गया था और इसमें फ्रांस ने भारत को 2-1 से हरा दिया था। लेकिन ये जो मैच है उस समय पूरे विश्व में इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि इसमें भारतीय टीम के 11 में से 8 खिलाड़ी बिना जूते के खेल रहे थे। इस फोटो में आप देख सकते हैं सब ये बिना जूतों के खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फ्रांस को कड़ी टक्कर दी थी और इससे साबित हो गया था कि भारतीय फुटबॉल का अच्छा भविष्य। तत्पश्चात आयोजित हुआ था हेलसिंकी ओलंपिक, जो वर्ष 1952 में हुआ था। हेलसिंकी ये फिनलैंड की कैपिटल है, वहाँ पर आयोजित हुआ था और यहाँ पर भारतीय टीम यूगोस्लाविया से 10-1 से हार गई थी, यानी अच्छा प्रदर्शन नहीं था। तत्पश्चात फिर ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में 1956 का ओलंपिक हुआ था और यहाँ भारतीय टीम ने सबसे अपना आज तक का शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम इस ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंची थी और इस सेमीफाइनल में हालांकि उसे यूगोस्लाविया ने 4-1 से हरा दिया था, लेकिन सेमीफाइनल तक पहुंचना ही भारतीय फुटबॉल टीम का आज तक का सबसे शानदार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, ये हमें याद रखना आवश्यक है। तत्पश्चात फिर रोम ओलंपिक हुए थे 1960 में। रोम ओलंपिक में भी ठीक ठाक सा प्रदर्शन था भारत का। इसके बाद अगेन भारत भी ओलंपिक फुटबॉल में फिर कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब हम एक नज़र डालते हैं भारतीय फुटबॉल टीम का, अगर हम एशियन गेम्स का सफ़र पर नज़र डालें तो एशियन गेम्स में भी भारतीय फुटबॉल टीम ने बहुत बढ़िया शानदार प्रदर्शन किया है। जो पहले एशियन गेम नई दिल्ली में हुए थे 1951 में, वहाँ भारतीय फुटबॉल टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके बाद 1962 के जो जकार्ता एशियन गेम थे उसमें भी भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, यानी एशियन गेम में भारत 2 बार गोल्ड जीत चुका है और बढ़िया प्रदर्शन रहता है। यहाँ पे एक चीज अगेन मैं आपको कहूंगा कि भारतीय टीम का अगर हम स्वर्णमय दौर की बात करें तो ये स्वर्णमय दौर लगभग 1948 से और 1962 के बीच में कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में आखिर कौन फुटबॉल को की जो कंट्रोलिंग बॉडी है, अथॉरिटी है, तो वो है AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और ये सदस्य है एशियन फुटबॉल एसोसिएशन और फीफा का, दोनों का। और इस तरह से 1948 से ही भारत में फुटबॉल के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। हालांकि अभी तक 1960 के पश्चात बहुत बढ़िया प्रदर्शन भारतीय टीम का नहीं रहा है। तो फिर अब हम नज़र डालते हैं कि आखिर क्या कारण है कि भारत बहुत बड़े स्टेज पर फुटबॉल में बढ़िया प्रदर्शन करने में नाकाम रहा है। तो प्रमुख रूप से देखें कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना टैलेंट है, सब होने के बावजूद हम क्यों नहीं सफल हो पाए। तो इसके पीछे कुछ बेसिक कारण हैं जिन पर नज़र डालते हैं। टैलेंट बहुत है भारत में, लेकिन प्लानिंग में कमी है, बहुत प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जा सकी। उसकी एक वजह है क्योंकि भारत में प्रायोरिटी, चूँकि बढ़िया भारत ने क्रिकेट में शुरू से अच्छा करना शुरू किया, इसलिए थोड़ा जनता की प्रायोरिटी और इंटरेस्ट बदल गया और फुटबॉल की जगह क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह भारत में मिलने लगी। फिर दूसरी ओर जो सबसे बड़ी प्लानिंग रही वो रही प्लानिंग की। प्लानिंग हम जैसे यूरोपियन टीमें या जो साउथ अमेरिकन टीमें हैं वो अपने जो बच्चे होते हैं 8 और 10 साल के, उनको टैलेंट निखारना शुरू करते हैं और लगभग 5 से 8 साल उनका टैलेंट निखारते हैं। इसके बाद उन्हें अपनी टीमों में शामिल करते हैं, तो उनके पास बढ़िया अनुभव होता है, बढ़िया टेक्निक होती है और उन्हें धीरे धीरे ग्रो किया जाता है। तो इसी तरह अगर हमें भारत में भारतीय टीम को भी फुटबॉल में बढ़िया करना है तो हमें 10-15 साल की प्लानिंग अभी से शुरू करना पड़ेगी। यानी हमें फीफा वर्ल्ड कप 2030 के बाद होगा या ओलंपिक जो 2030 के बाद है उनको टारगेट करना होगा, अभी से बच्चों को छांटना होगा और लॉन्ग टर्म बढ़िया प्लानिंग करना होगी। यूरोपियन कोच बुलाना पड़ेंगे, देश में फुटबॉल का माहौल बनाना पड़ेगा, लगातार लोगों को भारत में इनकरेज स्कूली लेवल से क्रिकेट के टैलेंट, फुटबॉल के टैलेंट को छांट के उसे नर्चर करना होगा, तभी हम निश्चित तौर पर इसमें बेहतर कर पाएंगे। अब भारतीय फुटबॉल टीम का अगर हम भविष्य की बात करें तो देखिए बहुत सारे फुटबॉल के दिग्गज और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मानते हैं कि भारत एक फुटबॉल का सोया हुआ शेर है।
बहुत बड़ा दिग्गज है। अगर यहाँ भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो भारत जैसा क्रिकेट में बहुत शानदार कर रहा है, ऐसा फुटबॉल में भी बहुत शानदार कर पाएगा। और चूंकि एक भारत बहुत बड़ी जनसंख्या वाला एडवर्टाइज वाला मार्केट है, सो इसे देखते हुए फीफा भी निरंतर भारत में फुटबॉल को प्रमोट करने के प्रयास कर रहा है। अभी हमारे यहाँ अंडर 17 वर्ल्ड कप का भी आयोजन किया गया था। तो कोशिश कर रहा है वो निरंतर, फीफा भी कोशिश कर रहा है, और हाल में उसने एक एग्रीमेंट भी किया था। यानी कुल मिला के भारत में सिर्फ बढ़िया प्लानिंग की जाए तो निश्चित तौर पर हम भविष्य में फुटबॉल में भी बेहतर करने में सक्षम होंगे। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। धन्यवाद।